सुगस बीएससी लिमिटेड के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करी थी दो चीजें, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न और साथ में किस तरह से बीएससी लिमिटेड में आपको तीन कैंडलस्टिक पैटर्न बनते देखने को मिलते हैं जहां पे आपको वापस से रीटेस्टिंग मिलती है। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो, ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न समझना मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर चाहे आप इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। ऑलराइट, नहीं देखा है तो मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन यहां पर शो कर देता हूं उस वाली चीज का। यह है एक छोटा सा स्क्रीन, मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर ड्रॉ किया था कि एक बेस नया और पुराना रिजेक्शन, या फिर आप पुराना बेस भी कह सकते हो, किस तरह वहां से आपको गिरावट मिलती है। तो एक नए बेस से उठ करके आपको वापस से दो कैंडल का फॉर्मेशन दिखता है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, टोटल तीन कैंडल है, बट जो रिकवरीज होती है वो दो कैंडल फॉर्मेशन में मिलती है। बीएससी लिमिटेड ने एग्जैक्टली यही काम किया था उस दिन। इन तीन कैंडल फॉर्मेशन का चार्ट बीएससी लिमिटेड में आपको देखने को मिला, एक कैंडल, दो कैंडल और तीसरी कैंडल, यानी पुराना बेस लाइन जो 3650 बीएससी में था वो आपका रिजेक्शन बना। और यही तीन कैंडल का पैटर्न बीएससी लिमिटेड में आपको कई बार कंटिन्यू होता देखने को मिला। इसका एक एग्जांपल आपको यहां भी नजर आएगा, एक कैंडल, दो कैंडल, तीसरी कैंडल। ठीक है, सिमिलर पैटर्न्स को बीएससी लिमिटेड चलाता है। एक मोस्ट प्रोबेबली आप यहां पर भी एक देख सकते हो पैटर्न, यहां पे एक इधर भी आपको दिखेगा, एक, दो और तीसरी कैंडल, एक यहां भी आपको दिखेगा, एक, दो और तीसरी कैंडल। बाकी अभी फिलहाल के लिए तीन बार यहां पर ये कंटिन्यूशन बना है। अभी फाइनल कंटिन्यूशन यहां पर चला था बीएससी लिमिटेड में, जहां 3650 आपका पुराना बेस था वो आपको रिजेक्शन का काम करता देखने को मिला। ऑलराइट, अब आते हैं आपके अपडेट्स के ऊपर। एक चीज तो आप इस चैनल पर रहते हुए समझ चुके होंगे कि बीएससी लिमिटेड दो चीजों पर सबसे ज्यादा काम करता है। पहला, आपके फेवर में क्या न्यूज आ रही है, यानी कि वो न्यूज जो बीएससी लिमिटेड के रिवेन्यूज पर अटैक कर सकती है, बोथ पॉजिटिवली और नेगेटिवली। इसके अकॉर्डिंग आपको अपसाइड और डाउनसाइड पैटर्न्स मिलते हैं बीएससी के अंदर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ट पैटर्न आपको क्या शो करते हैं। बीएससी लिमिटेड सीरीज ऑफ पैटर्न्स पर काम करता है। अगर आप पहली बार आए हो चिंता मत करो, मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ वो पैटर्न्स क्या है। पहले एक बार खबर पे आओ, सेबी एक नया प्रपोजल लेकर के आ सकता है मार्केट में मार्जिन को कम करने के लिए, लोअर मार्जिन के लिए सेबी ये नया प्रपोजल लेकर के आ सकता है। 20% ट्रांजैक्शन मार्जिन आज की डेट में लगता है, जो कि हर क्लाइंट को देना पड़ता है। ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स के ऊपर आपका मार्जिन पड़ता है। सेबी चाहता है कि इस मार्जिन को, अप फ्रंट मार्जिन भी इसको आप कह सकते हो, इस मार्जिन को यहां पर कट किया जाए। अब मार्जिन अगर यहां पर कट होते हैं, फॉर एग्जांपल 20 से लगभग 10-12% या कुछ भी परसेंटेज ऑफ मार्जिन यहां पर कट कर दिया जाता है 20% से, तो उसके इंपैक्ट्स किस तरह से बीएससी या एनएससी के ऊपर देखने को मिल सकता है। बीएससी एनएससी दोनों का नाम मैं साथ में ले रहा हूं, रीजन ये है कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों के सेक्टर्स एक ही है, पता भी होगी आप लोगों को ये चीज। आरबीआई की नई पॉलिसी, दोनों पर इंपैक्ट। सेबी का नया पॉलिसी, जो कि अभी सेबी ने यहाँ पर, सेबी नहीं सॉरी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये जो डिसीजन लिया कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, जो आपका लगभग 12.5% के आसपास है, वो कट नहीं होगा। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया, तो इसका इंपैक्ट बोथ बीएससी, एनएससी और एमसेक्स लिमिटेड इन तीनों पर पड़ेगा। कैसे? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी किस तरीके से बनती है, जितना ज्यादा आपके पास हायर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट में होगा उतनी ही ज्यादा आपको लिक्विडिटी मिलती है। जितना लो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट उतनी ही कम लिक्विडिटी मार्केट में रहती है, उतनी कम वॉल्यूम्स रहते हैं। अब इसका मतलब नेगेटिव मत निकालना कि भैया क्या रिटेल पावर या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल वैल्यू यहां पर होती है वॉल्यूम्स की और लिक्विडिटी की। अब सेबी का ये जो नया प्लान है, इसकी वजह से दो चीजें आपकी होती हैं। पहला, वॉल्यूम यहां पर बढ़ सकता है और दूसरा रिवेन्यू बूस्ट अप हो सकता है। अभी मैंने आपको दो बातें बताई, एक तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा आरबीआई का प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग रूल। ये दो चीजें मार्केट में इन्हीं सब चीजों को कम करती हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम और साथ में रिवेन्यूज को। ये दोनों चीज, दोनों अपडेट्स बीएससी या एनएससी या एमसेक्स के लिए काफी ज्यादा खराब रही। 1 जुलाई से आरबीआई का नया रूल लागू हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव गया, तब से आपको बीएससी लिमिटेड डाउन टर्म पर देखने को मिल रहा है। सेबी अगर ये नया प्रपोजल फाइनल कर देती है, ठीक है, ये पहले भी डिमांड रही थी इस प्रपोजल को लेकर के, यहां पर आप देख भी सकते हो इस वाले पैराग्राफ में, स्टेक होल्डर्स की तरफ से पहले भी डिमांड रही थी इस नए प्रपोजल को जो है एक्सेप्टेंस मिल जाए, बट अभी तक फिलहाल एक्सेप्टेंस नहीं मिला है और फिर से ये मार्केट में अपडेट आपको देखने को मिल रही है इस पर बातें। तो ट्रेडिंग वॉल्यूम यहां पर बढ़ेगा, अगर आपके अपफ्रंट मार्जिन कम कर दिए जाते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि एक्चुअल रिस्क
ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने से मार्केट में वो भी कम होता है, और जितना रिस्क कम होता है उतना ही आपको कैपिटल फ्लो करता देखने को मिलता है मार्केट के अंदर। उतनी ही जल्दी आपका कैपिटल जो है वो फ्री अप होता है, उतने ही ज्यादा ट्रांजैक्शंस और उतने ही ज्यादा ट्रेडिंग्स आपके होते हैं, और उतना ही रिवेन्यूज के ऊपर भी, और यानी कि ट्रांजैक्शन चार्जेस के ऊपर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, जो कि बीएसएल लिमिटेड के रिवेन्यूज पर भी अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड अर्निंग ऑफसेट और साथ में सेंटिमेंट ड्राइवर क्या रहेगा, ये सब बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए सब अपडेट के बाद में, लेकिन फाइनलाइजेशन कुछ भी नहीं है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा फाइनल वॉल्यूम और लिक्विडिटी वो कैसे बढ़ती है, परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है, क्योंकि जितना आपका अपफ्रंट मार्जिन कम होगा उतनी जल्दी आपके पास मार्केट में नेक्स्ट ट्रेड जैसी चीजें बनती हैं, अट्रैक्शन मिलता है इंट्राडेज को और रिटेल ट्रेडर्स को भी, फास्टर कैपिटल टर्नओवर, ऑफ कोर्स वही आपका ट्रेड पर ट्रेड आते हैं, टाइटर बिड आस्क स्प्रेड्स, ये कुछ बेनिफिट्स है। एक और बेनिफिट यहां पर देख लेना, की इंपैक्ट ऑन लिक्विड स्टॉक्स, क्योंकि ये जो अपफ्रंट मार्जिन है ये ऑलरेडी लिक्विड स्टॉक्स के ऊपर ही यहां पर रिड्यूस करने की बात चल रही है, उसके ऊपर जो ऑलरेडी लिक्विड स्टॉक्स है, तो उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सिमिलर चीज है आपकी वॉल्यूम्स, हायर स्प्रेड्स और साथ में इंक्रीज्ड मार्केट डेप्थ और इंप्लीफाइड लेवरेज एंड रिस्क। ये पूरे पैराग्राफ आप चाहो तो रीड कर लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। अब मार्केट, अचानक से मार्केट आपको पूरी तरह से डंप होता देखने को मिला, फ्लैट चल रहा था प्रीवियस क्लोजिंग के कंपैरिजन में, लेकिन सडन मार्केट में आज के दिन गिरावट आई है। अब ये मार्केट बहुत ज्यादा इसी तरीके से रहने वाला है, हो सकता है कि यूएस ईरान टेंशन जब तक मार्केट में रहे, मार्केट इसी तरह से आपको चलता देखने को मिले, काफी ज्यादा वीक। ये एक पार्ट हो सकता है बीएसएल लिमिटेड के गिरावट के पीछे, एक पार्ट। मेजर पार्ट आपका क्या है कि कौन सा रूल और कौन सा नया रेगुलेशन बीएसएल लिमिटेड के फेवर में आ रहा है, और साथ में आपके चार्ट पैटर्न क्या फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो आपका लॉन्ग टर्म चार्ट और दूसरा मैंने आपको बताया 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आओ अगली अपडेट पे। कंपनी ने आज के दिन अपडेट दी है कि कंपनी की एजीएम जो है 19th ऑफ अगस्त को हेल्ड होगी। एजीएम में कंपनी अपने पूरे साल भर के प्लान्स के बारे में बताती है, यहाँ पर आने वाले फ्यूचर प्लान्स कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्या रहेंगे इसके बारे में भी कंपनी बताती है, या कोई कॉर्पोरेट एक्शन अगर लेना होता है उसके बारे में भी कंपनी यहाँ पर मेंशन करती है, या अगर किसी चीज से कंपनी के रिवेन्यूज पर इंपैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में भी कंपनी मेंशन करती है। तो देखते हैं अपनी एनुअल जनरल मीटिंग पे कंपनी क्या क्या बताती है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी 19th ऑफ जुलाई की डेट, 19th ऑफ अगस्त सॉरी 19th ऑफ अगस्त की डेट। टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 39.2 पर एमएफआई, 37.8 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं बीएससी के चार्ट पे। सो ये है बीएससी का चार्ट पैटर्न, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि लगातार हम फॉल पर जा रहे हैं। आपके पास 3 कैंडल का फॉर्मेशन यहां पर भी बना, 3 कैंडल फॉर्मेशन यहां भी बना, 3 कैंडल फॉर्मेशन यहां पर भी आपको देखने को मिला, और यहां भी आप कह सकते हो 3 कैंडल फॉर्मेशन आपको यहां भी दिखता है। अब 3650 हमारे पास ये रिजेक्शन है, 35 लगभग 3550 है, यही है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट बेस है। ये दो ट्रेंड्स बीएससी लिमिटेड में इस समय काम कर रहे हैं, ऑल दो 3650 पर कल भी, परसों भी और आज के सेशन में भी कहीं ना कहीं ये रिटेन और सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम 3650 पर नहीं टिक पा रहे, इसका क्लियर इंडिकेशन यही मिलता है कि हम 3550 को तोड़ देंगे, जो कि और भी ज्यादा फॉल को इंडिकेट करता है, जिसके बाद में आपके पास लगभग 3430 के आसपास नेक्स्ट बेसलाइन बनती है। अब आप कहोगे अच्छा ठीक है, ये वाला लेवल टूटता है फिर बाद में ये वाला लेवल आएगा, ये बता भाई तेजी कब से आएगी, ये सवाल इन्वेस्टर का हमेशा रहता है कि भाई ये बता तेजी कब से आएगी। देखो मैंने अभी आपको कुछ फैक्टर्स बताए हैं कि क्या क्या फैक्टर्स आपके फेवर में आने चाहिए। मार्केट आपका वीक है, मार्केट वीक है, अल्टीमेटली वो इंडिकेट कर रहा है कि भैया थोड़ा सा भी दूरी बना करके रखना। प्लस आपके फेवर में सेबी का नया रूल जो अभी जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री का 12.5% हम कट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है सेलिंग बार बार मार्केट के अंदर कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बार बार मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। तीसरा आता है आरबीआई का पॉलिसी, चौथा फिर से सेबी आता है कि भैया सेबी कोई ऐसा रूल लेकर के आए, जैसे डेरिवेटिव को लेकर के कुछ भी जो कंपनी के फेवर में हो, ऐसा कुछ रूल आता है तो वो आपके लिए बढ़िया होगा। फिलहाल के लिए 3 फैक्टर आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि भैया अब भी हम इतने बढ़िया नहीं है कि हम बीएससी लिमिटेड में अपवर्ड तेजी लेकर के आ सके। तो ऐसे में आपको एक चीज समझ में है कि बीएससी लिमिटेड क्या करता है, अगर आपके फेवर में ऐसी चीजें नहीं आ रही है, वो धीरे धीरे करके एक पैटर्न ड्रॉ करता चला जाता है, जिसको हम डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न कहते हैं, इसमें आपके पास 2 डायगोनल होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीएससी लिमिटेड इस चीज को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे,
और इसमें आपके पास जो ब्रेकआउट पॉइंट बनता है वो है लगभग आपका 3730 के आसपास, 3730 या 3740 लगा लो, क्योंकि ये आपका डायगोनल ब्रेकआउट है। आप देखो बार बार इसे डायगोनल के पास आकर के ये रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसी नीचे वाली डायगोनल पर आकर के बेस ले रहा है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अभी इतनी अच्छी प्रोबेबिलिटी नहीं मिल रही है कि हम एक ब्रेकआउट के लिए जाए, क्योंकि हमारे फेवर में ये चीजें नहीं है। जब हमारे फेवर में ये चीजें आती हैं, बीएससी लिमिटेड इसी डायगोनल पैटर्न को, इसी डाउनवर्ड एजिस पैटर्न को ब्रेकआउट में कन्वर्ट करता है। तो जब तक हमारे पास ये चीजें फेवर में नहीं आ रही, बीएससी लिमिट कहीं ना कहीं यही शो कर रहा है कि अगर मैं तेजी नहीं पकड़ पा रहा, मतलब कि भैया मेरे पास शॉर्टर एक्टिव है, जैसे ये ट्रिपल कैंडल पैटर्न मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, वो चीज आपके पास चल रही है, शॉर्टर एक्टिव है, तो भैया किसी भी तेजी पर वो अपना प्रॉफिट बुक करते चले जाएंगे, वेयर एज इन्वेस्टर फिर अपना आपको बार बार ट्रैप फील करेगा। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो आपको ये देखना है कि भैया मेरे फेवर में कब चीजें बननी स्टार्ट होंगी। और अगर डाउनवर्ड एजिस पैटर्न है तो हमको ये देखना है कि हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बेस कहां जाकर के ये गिरावट को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3430 है, 330 है, 3300 का प्राइस है, तो ये गिरावट कहां जाकर के रुकेगी, आपको वो कैसे मालूम पड़ेगा कि ये चीजें आपके कब फेवर में आ रही हैं। और डाउनवर्ड एजिस पैटर्न का जो नेक्स्ट पैटर्न होता है वो हमेशा अपवर्ड एजिस पैटर्न होता है, जिसमें आपके पास सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आते हैं। यानी सब चीजें हमारे सामने हैं, बस जरूरत यह है कि हम इन तीन चीजों को पहचानें और साथ में आपके चार्ट पैटर्न को सही तरीके से समझें। ऑलराइट, आई होप इतना काफी आज के इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो। सब्सक्राइब जरूर करते जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।